जो बीत गया सो बीत गया, अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जो आने वाला है वो हमारे हाथ में है। अब टफ पेपर होगा पहले की तरह, तो पुरानी टेक्निक्स लगाएंगे। अब एक्चुअली में कॉन्सेप्ट को समझेंगे। शॉर्टकट का टाइम ओवर, वन शॉट पे रिलाई नहीं करेंगे। बट याद रखेंगे कि इन 50 डेज में हम जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट क्लियर करके रहेंगे। Hi everyone, welcome to the chemistry book. My name is Kriti and I'm a chemistry educator. This video is dedicated for you guys. इन 50 डेज में हम पूरा गेम प्लान चेंज करने वाले हैं। आपको लगेगा बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजीज है, कुछ नहीं। बिल्कुल ओल्ड स्टाइल सिंपल स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगी जो आपको अब नहीं पढ़नी है। सिर्फ और सिर्फ एक फंडा जो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। स्टॉप कलेक्टिंग बुक्स एंड स्टार्ट कलेक्टिंग मार्क्स गाइस। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड दिस 50 डे चैलेंज। सबसे पहली बात, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोलूंगी, अगर आपको कुछ चैप्टर पढ़ रहे हो, जो ऐसा चैप्टर हो जिसमें सिर्फ थ्योरी बेस्ड और रिवीजन हो, वो आप कर सकते हो कि आपने बायोमोलिक्यूल पॉलीमर जैसे चैप्टर छोड़े हो जिनके बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। यू कैन स्टिल डू दैट, बट अगर कोई कॉन्सेप्ट समझने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो वी नीड नॉट टू लर्न एनी न्यू केमिस्ट्री, नो न्यू चैप्टर। हो सके तो पुराने वाले चैप्टर्स को ही करो, और हो सके अगर आपको लगता भी है कि आपको कोई न्यू चैप्टर पढ़ना है तो आप बस पहले के 10 दिन में पढ़ लो, फर्स्ट 10 डेज, दैट्स इट। क्योंकि सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, यू हैव फिजिक्स, यू हैव मैथ्स एज वेल, उस पर भी काम देना है। एंड दिस 50 days gonna change your game plan by concept strengthening. हम स्पीड एक्यूरेसी में काम करेंगे, will be doing more and more PYQs, and these PYQs I'm talking from around 2018 से लेके 2022 तक। ये पेपर 5 साल के पेपर हमें जरूर करने हैं। मुझे पता है बोलोगे मैम लास्ट प्रीवियस ईयर बोलते हैं, बट नहीं, वो बहुत इजी है और आप लोगों ने अब के टाइम पे कर भी चुके होगे, जनवरी में कर चुके होगे। इन 50 दिनों में केमिस्ट्री शुड बी योर स्कोरिंग वेपन। रूल्स क्या होंगे? सिंपल रूल्स होंगे। कोई भी न्यू बुक नहीं हमें प्रेफर करनी है। कोई सिलेबस हॉपिंग नहीं करनी है कि ये भी कवर कर लूँ, वो भी कवर कर लूँ। पता लगे जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसमें ही तुम वीक रह जाओ। नो न्यू बुक्स, नेवर। नो सिलेबस हॉपिंग। अगर हाँ आपको लगता है एक दो टॉपिक आपको पढ़ लेने चाहिए जो आपके पहले छूट गए, आप वो कर सकते हो। कोई इमोशनल स्टडिंग नहीं, कुछ नहीं पुराना सोचना है। ये समझो कि ये वो 50 डेज सब कुछ चेंज करने वाला है। क्या क्या चाहिए होगा हमें? हमें चाहिए क्या? हमें फिक्स रिसोर्सेज चाहिए, हमें रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हमें हर वीक टेस्ट देने हैं एंड पीवाईक्यूज लगाने हैं 2021 से पहले के, जो मैंने अभी बताया। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे हमें पता है कि इट्स ऑल अबाउट, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए क्या लगाना है? फॉर्मूलाज पते होने चाहिए। फॉर्मूला जानने के लिए हमें उसकी डेरिवेशन पता होनी चाहिए। अब आई नो कि डेरिवेशन का टाइम नहीं है, बट एटलीस्ट एक बार तो पढ़ सकते हो ना, एक बार समझ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानने के लिए जीओसी पे हैंड अच्छा होना चाहिए। जीओसी पे हैंड अच्छा होगा तो उसके लिए हमारे पास रिएक्शंस अच्छी बन जाएगी, रिएक्शन अच्छी बन जाएगी तो हमारी नेम रिएक्शंस आने लगेंगी, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इट्स मोर ऑफ लर्निंग। तो मैं ये बोलूंगी हाँ, थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग का अपना बेस जरूर बना लेना, क्योंकि वो आगे काम आएगा। आगे जाके कोई भी हो, चाहे वो मेन ग्रुप हो, चाहे पीरियोडिसिटी, एक पीरियोडिसिटी चैप्टर ने आजकल बड़ा कमाल दिखा रखा है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। बट हाँ, लर्निंग की टेक्निक मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, द नेक्स्ट अभी स्लाइड्स में, कि कैसे करना है। डेली केमिस्ट्री टारगेट, अब 3 से 4 घंटे देखो पढ़ना ही पड़ेगा, देर इज नो अदर ऑप्शन। मैं ये नहीं बोलूंगी यार तुम्हारे स्कूल के हिसाब से, तुम्हारे ट्यूशन के हिसाब से या तुम्हारे डे के हिसाब से प्लान करते हैं, नहीं। 3 to 4 आवर डेली आपको केमिस्ट्री पे फोकस करना है, जिसमें 60 to 90 मिनट्स आपके कॉन्सेप्ट रिविजन होना चाहिए, पीवाईक्यू सॉल्विंग होना चाहिए। आपने जो भी पीवाईक्यू में एरर की है उसको एनालाइज करो थोड़ा बैठ के। एंड हाँ, एनसीईआरटी रीडिंग डेली, ऑन डेली बेसिस, ये आपको डेली करना है, राइट। कैसे ब्रेक कर सकते हैं इन 50 डेज को? फर्स्ट 20 डेज अपना सिलेबस रिवाइज कर लो अच्छे से। मतलब अब तुमने एक बार तो कर लिया रिवाइज, एक और बार कर लो। जो पॉइंट्स तुम भूल गए हो उसको और अच्छे से याद कर लो। और रोज थोड़े, आई थिंक आई वुड से अराउंड एंड अराउंड 20 to 30 क्वेश्चन तो रोज लगाने ही लगाने हैं पर सब्जेक्ट। आई नो इट्स अ लॉट, पर हैवी टाइम कम, तो जो रियलिटी है वही बताऊंगी। 20 से 30 क्वेश्चन लगाओगे तभी काम होगा।
21 टू 35 डेज आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना शुरू कर दो। जो भी आपका चैप्टर होता जा रहा है उसको कंप्लीट करना शुरू करो, और जो आपके वीक एरिया है उस पे ज्यादा फोकस करो, उसके ज्यादा क्वेश्चन करो। मैं ये मानती हूँ कि आप 100 क्वेश्चन को चार चार बार करो रादर देन सॉल्विंग 400 क्वेश्चंस। मतलब वही हिसाब हो गया कि 100 क्वेश्चन को आप 4 बार अच्छे से कर लो तो वो बेटर है रादर देन डूइंग 400 डिफरेंट क्वेश्चन। क्योंकि मुझे पता है बच्चे एक क्वेश्चन को भी ढंग से समझते नहीं है। वो आंसर आ जाता है, हो जाता है तो लगता है क्वेश्चन समझ आ गया। नो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़े बहुत एडवांस लेवल पीवाईक्यू ट्राई कर सकते हो, बट नॉट ऑल, लाइक सम ऑफ देम, थोड़ा बहुत चैप्टर लिंक समझने के लिए। और लास्ट के डेज में पूरा सिलेबस मॉक टेस्ट देना है, स्पीड एक्यूरेसी पे काम करना है, रिवीजन पे ध्यान देना है। डू नॉट प्रेफर दीज बुक। अब कोई मल्टीपल रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, कोई एडवांस ओलंपियाड लेवल बुक नहीं देखनी है हमें। दूसरे कोचिंग के मॉड्यूल्स उठाना बंद करो, अपने दोस्तों से मॉड्यूल उठाना बंद करो। ओनली थ्योरी बुक्स जो है उस पर भी मत देखो। ये ओपी टंडन जैसी एमएस ओपी टंडन हो गई, के एस वर्मा जैसी बुक वो तुम्हारे लिए अभी नहीं बनी है। और कोई भी टेलीग्राम से उठ के रैंडम पीडीएफ मत देखो। टेलीग्राम चैनल मेरा भी है, बट अभी राइट नाउ आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ मटेरियल नहीं है। तो अभी के लिए हमें जो बुक्स अवॉइड करनी है, ये वो अवॉइड वाली बुक्स हैं, इनको अवॉइड करना है हमें, हमें नहीं पढ़ना है। मॉरिसन बॉयड, पीटर साइड, सोलोमन, रिएक्शन डम बुक्स, पी बहादुर एडवांस न्यूमेरिकल बुक्स, जेडी ली, फॉरेन ऑथर की बुक्स। आई एम नॉट सेइंग कि ये बुक्स खराब है, पर ये टाइम इन बुक्स के लिए अब नहीं है। नो नीड टू रेफर ऑल दिस बुक्स, नो नीड टू रेफर। अब ये बुक्स का टाइम नहीं बचा है। अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, योर शॉर्ट नोट्स, डेफिनेटली सेल्फ मेड शॉर्ट नोट्स जो तुमने खुद बनाए हैं और जो तुम्हारी एरर्स आई है क्वेश्चन में वो, एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट पेपर्स। पीवाईक्यू स्ट्रैटेजी सिंपल रहती है। देखो, जितने तुम पीवाईक्यू चैप्टर वाइज सॉल्व करोगे उतना तुम्हारा चैप्टर बिल्ट होगा, एंड देन यू कैन आल्सो फोकस ऑन कि लाइक आगे आप तुम्हारे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। मार्क्स तभी होंगे जब आप रिपीटली कॉन्सेप्ट और ट्रिकी ट्रैप्स को समझ जाओ कि जो क्वेश्चन में पूछना जा रहा है, तभी आपके मार्क्स बिल्डअप होंगे। एंड जो भी आप पीवाईक्यू गलत करते हो ना, उसको एक्चुअल में ज्यादा फोकस करा करो, उस पर ज्यादा सोचा करो और उसको समझा करो कि तुमने कहाँ मिस्टेक की है। लाइक कुछ भी तुम्हारा तुम भूल गए हो, देखो भूलना इज अनदर थिंग कि तुम भूल गए हो, बट अगर लेट्स से कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रहा, या तुम्हें वो रिएजेंट याद नहीं है, या तुम्हें वो इनऑर्गेनिक की लाइन तुम्हें याद नहीं रही, तो उसको पढ़ना जरूरी है गाइस। मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी सिंपल है, सबसे इजी आई थिंक होता है, और बच्चे इसको करते नहीं है। इनिशियली 2 टेस्ट दो वीकली बेसिस पे। कितना टाइम लगता है? हार्डली, मतलब तुम ये सोचो तुम्हारे कितने दिनों में 2 टेस्ट, 6 आवर्स इन अ वीक काफी है। 3-4 टेस्ट दो व्हेन लास्ट 20 डेज आर लेफ्ट। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन सब चीजों को फोकस करो। बच्चे पेपर दे देते हैं, उसके बाद ये नहीं देखते कि उनकी क्या मिस्टेक्स है, और वही मिस्टेक्स क्वेश्चन रिपीट होते हैं तुम्हारे जेई के एग्जाम में। तो जो भी तुम मिस्टेक कर रहे हो उसको देख के थोड़ा टाइम समझ लो, उन वीक चैप्टर को समझ लो। माइंडसेट, मुझे एक्चुअली ये पीपीटी, ये स्लाइड जो है ये शुरू में रखनी चाहिए थी, बट स्टिल इन द एंड आई वुड से कि यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। कल से स्टार्ट नहीं करें। अगर ये वीडियो तुम शाम में देखते हो ना, तो उसी पल से स्टार्ट करो। डोंट फील लाइक कि तुम केमिस्ट्री में वीक हो। केमिस्ट्री ही वो एक वेपन है जो तुम्हारे जेई मेंस का स्कोर बढ़ा सकती है। फिजिक्स गोना बी टफ, मैथ्स गोना बी टफ, केमिस्ट्री इज स्कोरिंग एंड इजी। यू विल फिक्स इट टुडे, you will have those marks, and those marks are just waiting for your execution. So I hope तुम कुछ मोटिवेट हो गए इस बातों से। आई होप आई कैन मोटिवेट यू एंड हेल्प यू गाइस। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन फाइंड इट, यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो सेम नाम से, वो मैं लिंक कर दूंगी। देयर इज इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो, जहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे गाइस, ऑल द बेस्ट।